बिलासपुर में जल्द ही हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत संघर्ष समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को भाजपा सांसद अरुण साव के सरकारी बंगले का घेराव कर दिया। इस दौरान तालाबंदी की कोशिश में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झुमाझटकी भी हुई। सांसद निवास में ताला लगाने पहुंचे संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि घोषणा के 4 महीने बीतने के बाद भी यहां से भोपाल के लिए हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी, जिसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बिलासपुर सांसद भी इसके लिए कोई पहल नहीं कर रहे, जिसके कारण हवाई सेवा की मांग को लेकर आंदोलनरत जन संघर्ष समिति ने जनबंधन आंदोलन की शुरुआत की है। चरणबद्ध आंदोलन करते हुए समिति जिम्मेदारों का घेराव करके तालाबंदी करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा भोपाल बिलासपुर उड़ान स्वीकृत हो गई। माननीय सांसद जी ने श्रेय भी लिया बकायदा कि हमारे उसमें चालू हो रहा है। हम लोगों को भी खुशी हुई कि चालू हो रहा है। आज 4 महीने से ऊपर हो गया है। अगर वो सैंक्शन है तो उसका ऑर्डर कहाँ है? तो अब ऐसे झूठ को, भ्रामक जानकारी को फैला रहे हैं। या तो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं या अपनी असफलता को छुपा रहे हैं। इसलिए ये जनबंधन आंदोलन शुरू किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बिलासपुर संवाददाता जितेंद्र थवाई। जितेंद्र, जानना चाहूंगी आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हवाई सेवा शुरू होने में कोई बाधा है? देखिए, बिलासपुर से हवाई सेवा की मांग बहुप्रतीक्षित है। ये आज की मांग नहीं है, लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू हो, बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ा जाए। क्योंकि बिलासपुर में अगर बात करें तो बिलासपुर कई संस्थानों का केंद्र है। यहाँ पर रेलवे के जोनल मुख्यालय है, SCCL है, NTPC, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हाईकोर्ट, तमाम ऐसे बड़े संस्थान है। इसके साथ ही प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर भी बिलासपुर है। जिस तरह से लगातार यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ते जा रही हैं। जन आंदोलन के तौर पर यहाँ पर नागरिक मंच ने इसके लिए एक आंदोलन भी शुरू किया है ताकि जल्द से जल्द बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू हो। हालांकि सरकार की तरफ से पहल जरूर हुई थी। यहाँ पर एयरपोर्ट को हवाई सेवा के लिए डेवलप किया जा रहा था और 2018 में 2C लाइसेंस भी यहाँ पर मिला था, जिसके बाद 4 महीने पहले केंद्रीय विमानन मंत्रालय से एक ट्वीट आया था। उसमें ये जानकारी दी गई थी कि बिलासपुर से भोपाल के लिए हवाई सेवा को मंजूरी मिल गई है, स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही यहाँ से भोपाल के लिए जो हवाई सेवा है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी 4 महीने बीत गए हैं, अब तक यहाँ पर हवाई सेवा जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। क्योंकि लगभग बीते 200 दिनों से यहाँ पर जो नागरिक मंच है, जो हवाई सेवा को लेकर आंदोलनरत है, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर हवाई सेवा शुरू हो। लेकिन उसके बावजूद अब तक हवाई सेवा शुरू नहीं हुई है। हालांकि जिस तरह से घोषणा हुई थी 4 महीने पहले कि यहाँ पर भोपाल के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी और वो भी अब तक शुरू नहीं हुए है। इसको लेकर जो जन आंदोलन समिति है उनका आक्रोश है। उन्होंने आज इस पूरे मामले को लेकर सांसद निवास का घेराव किया था। उनका सीधा तौर पर यह आरोप था कि केंद्र जिस हिसाब से यहाँ पर लेट लतीफी कर रहा है हवाई सेवा शुरू करने में, कहीं ना कहीं सांसद को भी उस पर पहल करना चाहिए। हालांकि सांसद ने भी बीते दिनों एक पत्र लिखा था विमानन मंत्रालय को और उन्होंने भी आग्रह किया था कि जल्द जो प्रस्तावित हवाई सेवा है भोपाल के लिए वो शुरू की जाए। लेकिन उसके बावजूद अब तक यहाँ पर हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी है। इसी को लेकर जो नागरिक मंच है उनका ये आक्रोश है। आज उसी कड़ी में यहाँ पर सांसद निवास का घेराव किया गया था और ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द यहाँ पर हवाई सेवा शुरू हो। क्योंकि जब जितेंद्र, इस आंदोलन को लेकर सांसद की कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि सांसद ने स्पष्ट किया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने पत्र लिखा है। कोरोना के कारण जरूर वो भी मान रहे हैं कि कोरोना के कारण यहाँ पर विलंब हुआ, विमान सेवा शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि उन्होंने स्मरण पत्र एक केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को यहाँ पर लिखा है और उन्होंने मांग की है कि जो प्रस्तावित स्वीकृत हवाई सेवा भोपाल के लिए है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू की जाए। इसके साथ ही जो मांग उठ रही है एयरपोर्ट को 4C और 3C लाइसेंस दिए जाने की, उसकी भी कार्रवाई यहाँ पर जल्द शुरू हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए।